अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करूंगा और एक्सरसाइज 11.4 को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इसी एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, जिनको साथ साथ में डिस्कस करूंगा। जो भी क्वेश्चन होगा उसके साथ जो टॉपिक रिलेटेड होगा वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, चूंकि प्रोबेबिलिटी एक जनरल जनरल कंसेप्ट है, तो पहले मैं आपको बता दूं, उससे भी पहले एक चीज़ और बता दूं कि प्रोबेबिलिटी से अक्सर क्वेश्चंस मुख्तलिफ किस्म के जो जॉब टेस्ट्स हैं उसमें आते हैं। ठीक है, अब ऐसे जिसका एक्सपीरियंस होगा वो इसकी तस्दीक कर सकता है। तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन होता है। आपको आता है तो फ़ौरन आप मार्क ले लेते हैं और उसमें मतलब इतना ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। नहीं आता तो बस वो फिर वो रह जाता है। ठीक है, बड़ा शॉर्ट और बड़ा टेक्निकल होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, आप ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। ये ज़ाहिर है आपके ज़हन में आएगा। तो आपकी किताब ही को मैं लेके चलूँगा, मैं किताब से हट के नहीं चलूँगा। ठीक है, किताब में है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड और पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट का मतलब है कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। ठीक है, आप कुछ भी करते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है वो एक इवेंट है। ठीक है, आप टॉस के लिए सिक्के को हवा में फेंकते हैं, कॉइन को हवा में फेंकते हैं, तो हेड आता है या टेल आता है, वो एक इवेंट है। ठीक है, यानी एक रिजल्ट है। तो पॉसिबिलिटी आप ये देखना चाहते हैं कि उसका चांस कितना है। एक मतलब आप हेड की बात करते हैं तो हेड का चांस कितना है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। अगर 100% चांस है तो प्रोबेबिलिटी उसकी 100% है। अगर 100% चांस नहीं है तो उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए मैं आपको जस्ट एक इस लाइन का हवाला देता हूँ, जिसको प्रोबेबिलिटी लाइन कहते हैं। ये देख लें, अगर कोई चीज़ बिल्कुल नहीं हो सकती तो उसका मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी। ज़ीरो का मतलब है इम्पॉसिबल है, वो कम नहीं होगा। और सर्टन सर्टन है कि 100% है, तो उसको कहते हैं सर्टन इवेंट। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी इसकी 100% है, यानी 1 है। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 इसके दरमियान में घूमती है। ठीक है, यानी 0 भी होती है और 1 भी होती है और उसके दरमियान में भी होती है। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये देख लें कि ये भी हो सकता है कि आधी आधी प्रोबेबिलिटी हो। आप कहते हैं ना कि मेरा आधा आधा चांस है कि कल मैं सिटी जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, यूनिवर्सिटी या स्कूल जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तो वो आधा आधा चांस है, तो उसका मतलब है 1/2। ठीक है, अच्छा, जैसे आप हवा में फेंकते हैं सिक्के को, कॉइन को फेंकते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा, आधा आधा चांस है, क्योंकि यही दोनों पॉसिबल है। तो या हेड आए या टेल आएगा, 50% चांसेस हैं। ठीक है, अच्छा, इससे कम होता है तो इसको कहते हैं लेस लाइकली, इससे ज्यादा होता है, आधे से ज्यादा होता है तो इसको कहते हैं मोर लाइकली इवेंट्स। ठीक है, तो चलें ये देखें। चलें इसके बाद हम आते हैं, और साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चन होगा तो उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आता हूँ। स्पिनर स्पन, स्पिनर को घुमाया जा रहा है। इवेंट ए, पहला जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? द एरो लैंडेड ऑन अ पर्पल, तो पर्पल पे आके एरो रुक जाता है, ये और ये। ठीक है, ये पहला है। दूसरा ये है कि द एरो लैंडेड ऑन येलो, या इस पे या इस पे। ठीक है, तो अब कहते हैं फाइंड। मैं ये कहूंगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इफ, मतलब पूरा क्वेश्चन बना रहा हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इफ तो ए, ईच इवेंट का है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मैं आपको बता दूं पहले, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आप सबसे पहले याद करें, क्योंकि इसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, और ये भी आपकी किताब से ही मैं निकालूंगा, अपनी अपनी तरफ से कुछ नहीं होगा। हालांकि मुझे ये पता है सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन किताब में आप देख लें, आइडिया हो जाएगा। ये देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, बस ये याद रखें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इसको आप याद रखें। बस अगर आप वो ये चीज़ याद इसकी समझ आ गई तो बस आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन तकरीबन इससे काफ़ी सारे हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये लिखना है। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अच्छा, अब हम ये कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। फेवरेबल, फेवरेबल ये है कि जो आ सकते हैं। ठीक है, यानी जो आने चाहिए, तो वो हमारे पास कितने हैं? 1 2 3। पर्पल कितने हैं? पर्पल की बात हो रही है ना, इवेंट ए में पर्पल 3 है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल यानी ये सारे के सारा कुछ भी आ सकता है,
मतलब हम तो ये चाहते हैं, फेवरेबल तो हमारा ये है कि ये 3 आ जाएं, लेकिन इसमें से कुछ भी आ सकते हैं। टोटल कितने, 8 हैं, तो टोटल 8 हो गए। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी की बात करते हैं। तो बी में कितने हैं, तो वो लैंडेड येलो, येलो 2 हैं, तो 2 टोटल हैं 8, ठीक है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी मैंने अलग अलग करके आपको बता दी, 3/8 और 2/8। अच्छा, इसमें अब बी और सी को देख लें। तो पी ए यूनियन बी और पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इनका क्या मतलब है, पहले ये मैं समझा दूं। चूंकि हमारे पास इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इसके लिए ये फॉर्मूले देखने होंगे। यहाँ पे आते हैं, देख लें। ये आपके पास है टॉपिक, ये वाला देख लें, और ये पेज है 294। तो याद रखें कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स होंगे उनके लिए एक फार्मूला ये है, एक ये है, ठीक है। जब ये होगा कि ए यूनियन बी, इसको कहेंगे पी ए और बी, और ये होगा पी ए प्लस बी बी, यानी अलग अलग से दोनों का काउंट करके फिर ऐड करेंगे। अच्छा, और अगर ये पी ए एंड बी वाला है फार्मूला, यानी इंटरसेक्शन है, तो फिर दोनों का इकट्ठा देखना होगा, कोई मुश्तरक है कि नहीं है। नहीं है मुश्तरक तो खत्म, जीरो, ठीक है। यानी दोनों के चांसेस हैं, अगर नहीं है तो फिर जीरो। अब कैसे, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। अच्छा, पी ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब है कि पी ए प्लस पी बी, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं ये वाला ए यूनियन बी। तो पी ए हमारे पास कितनी है, पी ए हमारे पास है 3/8, और बी हमारे पास है 2/8। तो टोटल कितना हुआ, 5/8, ठीक है। ये आपके पास बी का रिजल्ट हुआ 5/8। अब एक और है सी वाला। सी क्या कहता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें ये कहता है कि क्या दोनों एक ही वक्त में पॉसिबल हैं, ठीक है। अब देख लें, नहीं है पॉसिबल, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, ठीक है। तो ये देख लें, आपके पास अगर हम ये कहते हैं कि येलो पे आएगा तो दूसरे पे तो नहीं आएगा, और अगर हम कहते हैं कि नहीं पर्पल पे आएगा तो फिर येलो पे नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आपस में दोनों की प्रोबेबिलिटी मुश्तरक तो कुछ भी नहीं है, या एक होगा या दूसरा होगा, दोनों नहीं हो सकते, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, ठीक है। क्वेश्चन 2 को देख लें। डाई इज रोल्ड, एक चक्का फेंका फेंका जाता है। चक्का आपने देखा होगा, ये चीज पता नहीं चक्का कहते हैं क्या कहते हैं, ये डाई है, ठीक है। इसको ऐसे फेंका जाता है, रोल किया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या होता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉट्स ऑन द टॉप, इसका ऊपर जो ऐसा है, ये ऊपर का जो ऐसा है, वो कहते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर के हिस्से में लेस देन 3 आएगा, ठीक है। ये क्लियर है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो हम कह देते हैं कि सबसे पहले आपको जो कंसेप्ट यहाँ पे जानना है, सैंपल स्पेस जानना चाहिए। सैंपल स्पेस वो क्या होता है, ये एक ऐसा सेट होता है जो कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स को बताता है। एक एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या है, चक्के को फेंकना, ठीक है, डाई को फेंकना। तो इसके ऑल आउटकम्स क्या होंगे, सैंपल स्पेस में लिख लेता हूँ, SPACE। तो ये एक पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4, 5, 6, ठीक है। तो 7 तो नहीं पॉसिबल है, 8 नहीं पॉसिबल है, बस ये हो गया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि लेट ए आपके पास क्या है, बी द इवेंट ऑफ क्वेश्चन क्या था, डॉट्स ऑन द टॉप ऑफ डाई विच आर लेस देन क्या, 3। क्लियर हो गया। तो ए आपके पास इवेंट है। अब आप ये कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है, तो वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। क्यों 2 होने चाहिए, क्योंकि या तो वो एक आएगा, यानी इसको मैं मजीद कह देता हूँ कि या तो वो एक आएगा या क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि 3 से कम है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। एक चीज और है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल 6 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ये कहते हैं, क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वुड बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 6। 2 आपके पास है फेवरेबल, और 6 आपके पास क्या है, टोटल। तो 2/6 या 1/3, दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। 1/3 इस तरह के 2 1 2 2 3 6, ठीक है। 3 पे आए, क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 में है कि डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4, आर द इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, इसको जरा देख लें। मैंने पहले भी शायद बताया हो, द इवेंट्स ए एंड बी आर, ये देखें मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब, एज दीज 2 इवेंट्स कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम।
ठीक है। अगर सेम टाइम पे अगर नहीं हो रहे तो वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। अब आप मुझे बताएं, जब आप एक चक्का या डाई फेंकते हैं लूडो के ऊपर, तो 3 और 4 दोनों एक ही वक्त में तो नहीं आ सकते, या 3 आएगा या 4 आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये एक्सक्लूसिव है। तो सबसे पहले चले मैं यही लिख लेता हूं, द इवेंट्स आर म्यूचुअली, MUTUALLY, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव। अब सैंपल स्पेस आपके पास क्या है, इसका सैंपल स्पेस चक्के में 6 ही होते हैं ना, एक आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस हुआ। नंबर ऑफ एलिमेंट, ये है n ऑफ, एक तो यार इसका अपना इशू है, अच्छा, n ऑफ s, ठीक है। सैंपल स्पेस टोटल कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है ना, तो वो लेके मैंने, मैं कहता हूँ कि लेट ए बी द इवेंट, ठीक है, यानी ये एक आउटकम होगा, इवेंट ऑफ गेटिंग क्या 3 है ना, 3। तो इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, सिर्फ 3 ही होगा, तो वो एक ही बनता है, ठीक है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो होगी, एक आउटकम है और टोटल कितने हैं, 6/6, 1/6। अब हम दूसरे की बात करते हैं कि लेट बी बी द, ठीक है, इवेंट ऑफ गेटिंग 4 की बात करें, तो n ऑफ b, ये हो जाएगा 4, एक ही है तो एक ही होगा एलिमेंट उसके अंदर। n ऑफ b का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इवेंट, तो एक ही इवेंट होगा, एक ही 4 है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या होगी, चूंकि आउटकम इसका एक ही नहीं, मतलब ये एक ही है, तो 1 बटा टोटल कितने हैं, 6 आउटकम्स, क्लियर। अच्छा, अब चूंकि ये म्यूचुअली क्या है हमारे पास, एक्सक्लूसिव है, मैं कहता हूं कि एज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, क्वेश्चन जरा देख लें, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, उसको समझना जरूरी है, ए और बी, यानी 3 और 4, और दरमियान में और यूज हुआ है, तो इस और का अपना एक मतलब है। मैंने आपको शायद पिछले क्वेश्चन में बताया हो या ना बताया हो, उसमें मैं आता हूँ कि और का क्या मतलब है। जब ये और की बात आई, ये देखें और, ठीक है, ए और बी, सो ए यूनियन बी यूज करेंगे और ये यूज करेंगे, ठीक है। सो चूंकि ये और वाली बात है, तो हम कहते हैं कि सो पी ए और बी, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, एडिशन लॉ अप्लाई होगा, ए यूनियन बी, और ये होगा पी ऑफ ए और प्लस पी ऑफ बी, बस ये आपका सॉल्व हो गया। पी ऑफ ए कितना है, 1/6, पी ऑफ बी कितना है, 1/6, तो ये आएगा 2/6, और 2 1 2 2 3 6, 1/3। सो यानी ये हम कहेंगे कि पी ए यूनियन बी, या पी ए और बी, हमारे पास कितना आ गया, 1/3, ठीक है। अब चेक कर लें, जवाब में आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन 4 को देख लें, इसमें लिखा है कि a bag contains 5 blue, 7 red, 3 green, 2 yellow marbles, ठीक है। अली picked a marble randomly, अली ने उनमें से कोई एक मार्बल को ले लिया और उसका उसका रिजल्ट नोट किया कि ये कौन सा है, ठीक है। फिर उसने वापस डाला, then he put the marble back in the bag, he again picked a marble randomly, उसने कोई सा और उठा लिया, ठीक है, उसको नोट किया। टेल इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ये जो 2 काम उसने किए क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो उसके लिए पहले आपको ये जानना है कि व्हाट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये देखें, रिजल्ट, इफ द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट इवेंट डजंट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द सेकंड इवेंट, सो दिस टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और उसके लिए फार्मूला ये है, पी ए एंड बी इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई पी बी, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि एज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट इवेंट डज नॉट, ठीक है, अफेक्ट द रिजल्ट of second event, so these are independent events, ठीक है।
पहली बात होगी। अब द प्रोबेबिलिटी टी ऑफ इंडिपेंडेंट events A and B is equal to P A and B, और ये बराबर हो जाएगा पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें क्या है। क्वेश्चन कहते हैं कि ऑल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट मार्बल इज ग्रीन एंड द सेकंड मार्बल इज रेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये आपके पास क्या है, ग्रीन कितना है, ग्रीन है 3, टोटल कितना बनता है 5 7 12 3 15, 15 2 17, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी में फाइंड कर रहा हूँ पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 3 है, और रेड है 7, सो 7/17। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी। ठीक है, सो वो हो जाएगा पी ऑफ ए एंड बी, और यही हम देख लें, मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स का आपने इकट्ठा मालूम करना है, तो वो ये तरीकाकार है। ठीक है, ए एंड बी, तो ये हो जाएगा पी ए पी बी। तो पी ए आपने कैलकुलेट किया, वो कितना है 3/17, और पी बी कितना है 7/17। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 21 बाय, मैं देखता हूँ, मेरे ख्याल से 289 आता है। ठीक है, ये हो जाएगा 289। डन, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर है 21/289। ये मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। ये देख लें, वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला पी ए एंड बी, या पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं पे आपको इस तरह दिया जाए, कहीं पे इस तरह दिया जाए, तो फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन 5 की तरफ आता हूँ, इसको देख लें। 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस हैं, उनको रोल किया जा रहा है। इवेंट ए ये है कि सम ऑफ द नंबर्स शोन ऑन द डाइस 2 डाइस इज कितना 3, मतलब उसको आप फेंकते हैं, दोनों चक्कों को लूडो पे फेंकते हैं, तो दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है, शायद 1 2 आ जाए, शायद 2 1 आ जाए। ठीक है, लेकिन जवाब 3 आएगा। ठीक है, फिर दूसरा, बोथ द नंबर्स आर ऑड, जो दो नंबर्स आ रहे हैं दूसरी इवेंट में, दूसरी दफा फेंका जा रहा है, तो जो आ रहा है वो क्या है, ऑड है। ये दो पॉसिबिलिटीज या दो इवेंट्स आपके पास हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सैंपल स्पेस। सबसे पहली चीज जो है वो आपसे सैंपल स्पेस मांगी जा रही है, सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस एक सेट होता है। ये इस सेट में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो पॉसिबिलिटीज देखने के लिए मैं आपको एक टेबल बना के देता हूँ, ये टेबल आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये देख लें, इस तरह से हुआ, और ये हुआ। ठीक है, ये हुआ। अब मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया जनाब 6। अच्छा, इसका मैं क्या करना चाहता हूँ, ये देख लें। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास सेकंड डाइस, और ये हो जाएगी फर्स्ट डाइस। ठीक है, तो दोनों डाई, ठीक है ये 1 2 3 4 5 6, और इस डाई का भी आपको पता है कि कितने होंगे, 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यही पॉसिबल है ना,
ये नंबर पॉसिबल है, उस चक्के के ऊपर यही नंबर लिखे होते हैं। तो मैं देखता हूँ कि अब आपस में क्या क्या बन सकता है। इसी से आपके पास मतलूबा जो सैंपल स्पेस है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें एक एक पॉसिबल है, एक का दो के साथ पॉसिबल है, ये दो नंबर भी आ सकते हैं, एक तीन ये भी आ सकते हैं, एक चार ये देखें, एक पाँच, ठीक है, ये कुछ भी आ सकता है। तो दो एक भी आ सकता है, दो दो भी आ सकता है, दो तीन भी आ सकता है जब आप फेंकेंगे। दो चार, आप में से जिसने लूडो किया उसको ये पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। दो छः भी आ सकता है। ठीक है, सो तीन एक भी आ सकता है, तीन दो भी आ सकता है, तीन तीन भी आ सकता है, और तीन चार भी आ सकता है, तीन पाँच, तीन छः। ठीक है, फिर चार एक, चार दो, चार तीन, ठीक है, छः, फिर पाँच एक, दो, ठीक है, पाँच पाँच, ये, फिर छः एक, छः दो, छः चार, और छः छः। ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर इसको आप सैंपल स्पेस की सूरत में लिखेंगे तो वन वन, ठीक है, उसके अंदर ये सारे होंगे ना। तो इसी तरह से वन टू, फिर वन थ्री, फिर वन फोर, वन फाइव, ठीक है, वन सिक्स, फिर हो जाएगा टू वन, टू टू, टू थ्री, ठीक है, टू फोर, इसी तरह सारा हो जाएगा। सही है, टू का टू सिक्स तक आ गए। फिर उसके बाद थ्री, थ्री का वन के साथ होगा, थ्री का टू के साथ होगा, ठीक है, थ्री सिक्स के साथ हो गया। अब उसके बाद फोर, फोर का वन के साथ, टू, थ्री, ठीक है, ये देख लें। ऐसे ही मैं नीचे जाता हूँ, फोर फाइव का होगा, फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री। हम ये कहते हैं ना कि सैंपल स्पेस जो है वो ऑल पॉसिबल इनकम्स यानी ऑल पॉसिबल आउटकम्स उसका सेट है। तो ये देखें, ये सारा कुछ आ सकता है, पाँच के साथ चार भी आ सकता है, पाँच के साथ पाँच भी आ सकता है, पाँच के साथ छः भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा, फिर छः के साथ एक आ सकता है, छः के साथ दो आ सकता है, छः के साथ तीन आ सकता है, और छः के साथ चार आ सकता है, छः के साथ पाँच आ सकता है, ठीक है, छः के साथ छः आ सकता है। आपने लूडो खेली होगी तो आपको पता होगा, मुझे तो पता है। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, सैंपल स्पेस। आप जो बाद में चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा सेट है, तो आखिर में भी ब्रैकेट होगी और शुरू में भी ब्रैकेट होगी, दरमियानी ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। ठीक है, बी को देख लें। बी में है कि इफ द टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ये दोनों एक्सक्लूसिव हैं म्यूचुअली। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए शर्त है कि दोनों एक टाइम पे अकर ना हो। ठीक है, तो ये देखें, ये कह रहे हैं कि एक इवेंट ये होगा कि दोनों को जमा करें तो जवाब तीन आएगा, यानी ऑड आएगा। दूसरी तरफ कहते हैं कि दोनों ऑड हैं, तो अगर दोनों ऑड हैं और वो कह रहे हैं कि ऐड करो तो जवाब तीन आएगा, तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों ऑड को जब भी जमा करेंगे जवाब इवन आएगा। तो इसका मतलब है या ये होगा या ये होगा। इसलिए हम कहते हैं कि ए एंड बी कैन नॉट अकर एट सेम टाइम because the sum of two odd numbers is always even and 3 is not an even number। ठीक है, सो हम क्या कहेंगे, इधर देखेंगे कि सो, ठीक है, यहाँ पे मतलब कहेंगे कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर हो गया, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, सी पे आता हूँ। इसमें देख लें कि पी ए यूनियन बी मांगा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले पी ए चाहिए होगा। पी ए के लिए हमारे पास क्या चाहिए होगा, पी ए और पी बी चाहिए होगा। ठीक है, तो पी ए कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमारे पास ए होना चाहिए। ए क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द नंबर्स, जो नंबर आएंगे डाइस को फेंक के जो नंबर आएंगे वो उसका जवाब तीन होगा। या एक दो आ सकता है या दो एक आ सकता है। क्या ख्याल है, क्लियर हो गया।
अब बी वाला क्या सीन है, बी वाला वो ये कह रहा है कि बोथ द नंबर्स आर ऑड। अब अगर जवाबात के हिसाब से देखा जाए तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि बोथ द नंबर्स आर ऑड एंड इक्वल, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये होगा कि 113355, ठीक है, ये पॉसिबल है। और अगर मैं जवाबात के अलावा अपनी बात करूं, ठीक है, यानी जवाबात के हिसाब से जाऊंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑड एंड इक्वल, ठीक है, तो तब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से जाऊंगा तो फिर मैं ये कहूंगा अपने हिसाब से बी आपके पास है एक एक, दोनों ऑड है ना, तो 1 3 1 5 ये ऑड है, ठीक है। फिर 3 1 3 3 3 5, क्या ख्याल है। फिर 5 1 5 3 5 5, ये पॉसिबिलिटी है। कब, अगर मैं अपने हिसाब से बात करूंगा, लेकिन चूंकि जो बात मैं इस हिसाब से है तो मैं इस हिसाब से लेके चलता हूँ, ठीक है। तो देख लें अब आगे। तो अब मैं कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, ए में कितना है, 2 है, 2 डिवाइड बाय टोटल है 36। मुझे कैसे पता चला कि टोटल है 36, ये आप देख लें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 12 6 18 6 24 6 30 6 36, ठीक है। अब गिन लें, वैसे भी एक में भी 6 ऑप्शंस हैं, दूसरे में भी 6 ऑप्शंस हैं, तो 6 ज़रब 6 कितना, 36, ठीक है। ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो 2/36 और दूसरा आपके पास है पी बी, तो ये इसमें कितने हैं, अगर इनके हिसाब से देखा जाए बुक के हिसाब से, तो ये है 3/36, ठीक है। सो अब क्वेश्चन क्या है, पी ए यूनियन बी, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो उसके लिए आपको मैं फार्मूला दिखा देता हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, ठीक है। तो ये देखें, फॉर म्यूचुअली लिखा है यहाँ पे, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पी ए यूनियन बी, सो पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। तो पी ए कितना है, 2/36, जमा पी बी है 3/36, तो 5/36, ठीक है। ये आपके पास हो गया इसका सी। सी के बाद है डी, डी पे आता हूँ। डी है आपके पास पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो पी एंड ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है, ये आपके पास 0 होगा, एज द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बस ये आपने लिखना है, ठीक है। इसका क्या मतलब है ये भी आप देख लें, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये देखें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0, बस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो एज द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये 0 हो जाएगा इंटरसेक्शन बी। 6 पे आता हूँ, इसमें देख लें, क्वेश्चन को पहले मैं आपको दिखाता हूँ। A coin is tossed 4 times, एक कॉइन है उसको 4 दफा टॉस किया गया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी टाइम गेटिंग अ टेल, इसके क्या चांसेस हैं कि हर दफा, यानी कितने कितने चांसेस हैं कि हर दफा आपके पास टेल आए, ठीक है। तो मैंने इसका सैंपल स्पेस लिखा कि जो टोटल आउटकम्स पॉसिबल हैं वो ये देखें, ये भी पॉसिबल है कि चारों दफा एच आए, यानी हेड एच के लिए, एच हेड के लिए और टी टेल के लिए। ये भी पॉसिबल है कि 3 दफा हेड आए फिर टेल आए, ये भी पॉसिबल है कि पहले 2 दफा हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए। तो ये सारे जितने पॉसिबिलिटीज हैं वो मैंने इधर लिखनी है, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सैंपल स्पेस है, मैं कहता हूँ इसके टोटल तादाद कितनी है। सो एन एस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, तो ये है टोटल 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ये है टोटल 16। तो मैं कहता हूँ कि लेट ए बी द, ठीक है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, उसने क्या कहा था, ये देखें, उसने कहा था कि गेटिंग ऑल टेल्स, ऑल टाइम टेल। सो हम ये कहेंगे देन एन ऑफ ए, तो आप देखें कितनी दफा, एक ही है ना कि जिसमें हर दफा टेल है, बाकी तो कोई हेड है कोई टेल है, तो एक, ठीक है। अब आप ये अब आप क्या कहेंगे, अब आप ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए यानी टेल
इज इक्वल टू ऑल द टाइम 10। तो ये कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल एक है और टोटल कितना है 16। सो 1/16 इज द आंसर। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास रिजल्ट आया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दूसरा तरीका, मतलब ये है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात करें तो 1/2 है एक दफ़ा टॉस करने से। कैसे कि टॉस में या हेड होगा या क्या होगा, टेल होगा। तो टेल एक दफ़ा है और टोटल ऑप्शन 2 हैं, तो 1/2। ठीक है, 4 दफ़ा करेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 पावर 4 और ये 1/16 आता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये मेथड ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब आता हूँ 7 पे। तो 7 को भी देख लेते हैं। निदा पिक्स अ कार्ड रैंडमली। ठीक है, इवेंट ए जो है आपके पास, एक चीज़ और कर देता हूँ, ये इवेंट बी है। ठीक है, तो जो इवेंट ए है उसमें क्या होगा, उसमें ये है कि रैंडमली सिलेक्टेड कार्ड विल बी 7। तो वो कहते हैं कि उसने जो कार्ड पिक किया है वो 7 होगा। मतलब ये एक ऑप्शन ये हो सकता है, आउटकम ये हो सकता है। अच्छा, बी आउटकम इसका ये हो सकता है कि जो कार्ड उसने लिया है वो इवन होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब आपने फाइंड क्या करना है, ए को देख लें। इफ द टू इवेंट्स, यानी टेल इफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का आपको जैसे कि पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, ये देख लें। वैसे मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। ये टू द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज दीज टू इवेंट्स कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। ठीक हो गया, तो मैं ये कह देता हूँ कि ये आपस में क्या है, मैं कह देता हूँ कि ए ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, एज दीज कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। कैसे, अब देखना, आपको खुद पता चलेगा। देखिए, अगर उसने 7 लिया तो ये हो नहीं सकता कि वो इवन हो। अगर उसने इवन लिया तो वो 7 हो नहीं सकता, 7 ऑड है। ठीक है, ये मसला हल हो गया। अब बी की तरफ आते हैं। तो बी में आपसे पूछा जा रहा है कि पी ए यूनियन बी। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी क्या होता है, इसको देख लें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात हो रही है, तो वो है ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी। तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो पी ए आपके पास कितना होगा, पी ए को देख लें। ए ए इवेंट में कह रहे हैं कि 7 होगा, 7 टोटल 2 है, ये 7 2 दफ़ा है। और टोटल कितना है, टोटल यानी चले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि वेर पी ऑफ ए, सो पी ऑफ ए कितना है, ए इवेंट 7 है तो 7 2 दफ़ा है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 दफ़ा 6। पी बी कितना है, बी इवन इवन, अच्छा, 0 को भी इवन काउंट किया जाता है, 0 8 और 4, सो 3 हो गए। डिवाइड बाय कितना है टोटल 6, 3/6। ठीक है, तो अब मैं इसको लिखूंगा कि सो पी ए यूनियन बी दिस इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। सो व्हाट इज पी ए, पी ए 2/6 प्लस पी बी 3/6, 5/6। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ये हो गया इसका बी। मैं जवाब चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल यही है। ठीक है, अब आता हूँ इसके सी पे। तो सी जो है उसमें लिखा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि 0 एज द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देख लें यहाँ पे क्या लिखा है, अगर फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। सो ये देखें, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। ओके, तो आपका ये एक्सरसाइज हो गया खत्म। नेक्स्ट इंशाल्लाह आएंगे 11.5 पे। थैंक यू।